जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5.6 को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट करा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.6 को स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपके इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपका या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो ये एक्सरसाइज आपकी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे उन सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसमें हम क्या है, देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण को पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इन्हीं को ये 3 उदाहरण हैं। तो इन 3 उदाहरणों से ही हम क्या कर देंगे, इस एक्सरसाइज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको इन्हीं 3 उदाहरण से हम क्लियर कर देंगे। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, उदाहरण नंबर हमको 30 दिया है। तो इसमें देखो क्या करना होता है हमको, इसमें भी क्या है, इनका अवकलन करना होता है। dy/dx यहाँ से इनका मान निकालना है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से x और y की वैल्यू हमको यहाँ पर दिया होगा। यानी फलन जो मिलेगा हमको f और फलन मिलेगा x और y में। जैसे यहाँ पर देखो x बराबर a cos थीटा दिया है और y बराबर a sin थीटा दिया है। तो हमको क्या है, इनके द्वारा dy/dx का मान यहाँ से निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखना। तो हल करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर दिया है क्या, y बराबर x बराबर तो ये दिया है, तो दिया है x बराबर a cos थीटा, y बराबर दिया है a sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले x को सॉल्व कर लो, या इन दोनों को एक साथ ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका अवकलन करेंगे, ठीक। तो इसमें देखो थीटा के रेस्पेक्ट में करना होगा। यहाँ पर किसके सापेक्ष करेंगे, इसमें यहाँ पर इसमें करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे। जैसे हम x के सापेक्ष जब करते थे अवकलन, तो यहाँ पर क्या करना होगा, थीटा के सापेक्ष, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे dx/d थीटा हो जाएगा। a कांस्टेंट है तो a। अब देखो cos थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस का, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो y है, तो यहाँ पर देखो इसका हो जाएगा dy/dx। x क्या यहाँ पर आएगा, थीटा, dy/d थीटा, और a हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है और साइन x का यानी साइन थीटा है यहाँ पर। तो साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा, ठीक है। तो ये आ गए इन दोनों के यहाँ पर हमारे मान, और ये हमको हर क्वेश्चन में इसी तरीके से हमको ये मान निकालने होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यहाँ पर याद कर लेना, वही सभी क्वेश्चन में लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, dy/dx, ये हमको यहाँ पर निकालना होता है हर क्वेश्चन में। और देखो अब यहाँ पर क्या है, इसमें पैरामीटर जो क्या दिया है, इसमें थीटा दिया है, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो ऊपर क्या होगा, dy/d थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, dx/d थीटा। तो यहाँ से देखो d थीटा से d थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx ही तो आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमको ये मान यहाँ पर रखने होंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो dy/d थीटा का मान क्या आया है, माइनस का a साइन थीटा, माइनस का a साइन थीटा इसका आया है। ये तो dx/dy का, तो यहाँ पर देखो इसका हो जाएगा a cos थीटा, dy/d थीटा का मान है, और यहाँ पर इसका आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। तो
तो ए से ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा, और यही क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये आ गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आ गया होगा, इसमें कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो क्वेश्चन नेक्स्ट को करेंगे, इसके उदाहरण नंबर 31 को। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो यहाँ पर ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर x का मान ये दिया है, y बराबर ये दिया है, यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो x बराबर x बराबर a टी स्क्वायर और y बराबर क्या दिया है 2a t दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, थीटा दिया था, क्या है थीटा, और यहाँ पर क्या है t। तो अब की बार हम जब इसका अवकलन करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, हमको किसके सापेक्ष इसमें क्वेश्चन में अवकलन करना है। ठीक, तो यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक इसका अवकलन हो जाएगा t के सापेक्ष। तो जब हम x का करेंगे तो ये हो जाएगा dx, ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा dt बराबर। अब यहाँ पर देखो a क्या है हमारा कांस्टेंट, अब टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। तो ये हो गया इसका अवकलन। अब यहाँ पर आ जाओ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा t, x के सापेक्ष थोड़ी कर रहे हैं हम, t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर 2at कांस्टेंट है। अब जब देखो t का हम करेंगे अवकलन, t का अवकलन क्या हो जाएगा 1, t का अवकलन क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गए हमारे डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी के मान तो आ गए ये। अब हमको किस फॉर्मूले में यहाँ पर लगा देना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है। तो यहाँ पर टी में दे रखा है, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, यानी वाई वाले को ऊपर रखेंगे और एक्स वाले को नीचे, तो डी टी यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के मान रख दो, तो इसका आया है 2a और इसका क्या आएगा 2at, और यहाँ से 2a से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी। किसका मान आ गया है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया 1 अपॉन टी, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सभी क्वेश्चन हमको करने हैं। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया। अब यहाँ पर इसको कर लो। अब देखो इसमें उदाहरण नंबर क्या है 32, तो उदाहरण 32 को देखो, ठीक है। थोड़ा बहुत डाउट है तो इसमें आपका कंप्लीट यहाँ से डाउट खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतने आसान हैं, उनको आप आसानी से खुद ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स का मान ये दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ से दिया है, क्या दिया है एक्स बराबर ए थीटा प्लस का साइन थीटा, वाई का मान ये रहा ए 1 माइनस का कॉस थीटा, ये दिया है। अब हमको क्या करना है, इनका अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखो थीटा है, इसमें क्या है पैरामीटर हमको क्या दिया है थीटा, तो हम क्या है इसका मान क्या कर देंगे, अवकलन जो करेंगे थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर इनका कर देंगे अवकलन। तो देखो जब हम x का करेंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक। अब a क्या है हमारा कांस्टेंट, ये है बाहर। अब देखो थीटा का अवकलन थीटा के ही सापेक्ष करेंगे तो उसका हो जाएगा 1 प्लस, अब साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक, इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है y, तो इसका करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर बराबर a। अब 1 का जब हम अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0 माइनस का कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या होता है माइनस का साइन थीटा। अब देखो ये वाला माइनस है और जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस का। तो हम यहाँ पर इधर इन मान को यहाँ पर रख देंगे इस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर
डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा बराबर। तो इस मान है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, तो ए, अब देखो ये तो हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा ए साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा ए वन प्लस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा ए वन प्लस कॉस थीटा। तो ए से तो ए हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा वन प्लस का कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट कर लो, और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। अब एक्सरसाइज के हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। तो एक्सरसाइज 5.6, ठीक, इसमें पहला प्रश्न ये दिया है, एक्स का मान ये दिया है और वाई का मान ये दिया है। इनका अवकलन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो पैरामीटर क्या दिया है इसमें, टी, तो हम क्या करेंगे इसका टी के सापेक्ष यहाँ पर इनका अवकलन करेंगे। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे। तो देखो x का हो जाएगा डी एक्स टी के सापेक्ष, तो डी टी टू ए, ठीक है, यहाँ पर टू ए क्या है कांस्टेंट। और जब हम टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा टू टी, ठीक, ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का मान, और डी वाई अपॉन डी टी, ठीक, क्या है यहाँ पर ए क्या है हमारा कांस्टेंट, और टी की पावर 4 है, इसका अवकलन करेंगे तो 4 आ जाएगा आगे और टी की पावर 3 हो जाएगा, यानी एक घात कम हो जाती है। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 4 ए टी, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 ए टी की पावर 3, ये आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ पर फॉर्मूले में लगा देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, नीचे आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक, यहाँ पर इनका मान रख दो। तो देखो डी वाई अपॉन डी टी का मान क्या आया है 4 ए टी की पावर 3, नीचे 4 ए टी, तो देखो 4 ए से 4 ए, एक टी से एक टी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा टी स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा टी हमारा स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, इसमें क्वेश्चन सेकंड दिया है एक्स तो हमारा ये दिया है और इसमें वाई यहाँ पर ये दिया है, ठीक, पैरामीटर इसमें क्या है थीटा, तो इसमें क्या करना होगा थीटा के सापेक्ष हमको अवकलन करना होगा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और ये हो रहेगा ए। अब देखो कॉस थीटा का अवकलन करेंगे माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस लगा दिया हमने यहाँ, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। अब बराबर यहाँ पर क्या है वी कॉस थीटा, तो वी यहाँ पर कॉस थीटा का क्या होता है हमारा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर वी क्या आ जाएगा माइनस, ठीक, तो ये तो इनके मान आ गए। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा डी वाई अपॉन डी थीटा, नीचे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, मान रख दो, तो इसका मान आ जाएगा माइनस का बी साइन थीटा, नीचे आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा वी अपॉन ए, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक, अच्छी तरीके से समझ लिया। अब यहाँ पर क्या है इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो x का मान ये दिया है, y का मान ये दिया है। अब देखो पैरामीटर क्या दिया है t, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, यहाँ पर तो साइन का क्या कर देंगे अवकलन, कॉस टी हो जाएगा। यहाँ से वाई डी वाई अपॉन डी टी, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखो कॉस टू टी है, जब इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, साइन टू टी। अब देखो टू टी बचा, जब इसका अवकलन कर देंगे तो इसका आ जाएगा टू, यानी टी का वन हो जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा इसका वन डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कॉस टी ये रहा, और डी वाई अपॉन डी टी बराबर में यहाँ से क्या है माइनस का टू साइन टू टी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब हमको क्या है रखना है मान डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहाँ पर निकालना है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, नीचे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या आ जाएगा माइनस का टू साइन टू टी, और नीचे आ जाएगा कॉस टी। क्या आ जाएगा नीचे हमारा कॉस टी। अब यहाँ से देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो इसको आगे और सॉल्व कर लो। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन थीटा इन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो टू तो ये वाला हमारा बाहर है। अब यहाँ पर देखो टू साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है टी, इंटू क्या हो जाएगा कॉस टी, नीचे अपॉन में रहेगा कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, और दो की इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का फोर साइन टी। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छी तरीके से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक हो गया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमको, इसमें x का मान ये दिया है, y का मान यहाँ पर ये दिया है। इसमें देखो पैरामीटर क्या दिया है t, तो हम क्या कर देंगे t का इसके t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर बस इस एक्सरसाइज में बस आपको क्या रखना है याद कि हमको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, और हमको डी वाई अपॉन डी एक्स वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, तो यहाँ से जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और जब 4t है, 4 कांस्टेंट है, t का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, इनटू इसका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब देखो 4 क्या है हमारा कांस्टेंट, इसके अब देखो नीचे क्या है 1 अपॉन टी मान लो, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, यानी हमने एक फॉर्मूला अभी इसका अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स हो, और उसका अवकलन क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका अवकलन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इस वाले फॉर्मूले यहाँ पर क्या है टी रहेगा टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूले में रख दो इसको, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, और नीचे क्या है डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो इसका मान क्या है 4, माइनस का अपॉन में क्या है इसके टी स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से समझ आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन ये जो हैं, ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में विकल्प बहुविकल्प में पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या दिया है, क्वेश्चन 5 है x बराबर, तो ये दिया है x बराबर है कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा, y बराबर है साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा, ये हमको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। तो यहाँ पर पैरामीटर तो आपको पता चल गया होगा कि हमको किसके सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना है, तो थीटा दिया है, तो थीटा के सापेक्ष तो हमको इसमें यहाँ पर अवकलन करना होगा। ठीक है, यहाँ से जब हम इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, पहले एक्स वाले को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक्स वाले को सॉल्व कर लो, तो एक्स बराबर क्या है कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा, इसका क्या कर रहे हैं हम एक्स के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष, थीटा के
सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे। तो देखो जब हम इसका अवकलन करेंगे ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब कॉस थीटा का अवकलन करेंगे माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो माइनस का यहाँ से भी, ये तो माइनस है ये वाला, अब कॉस थीटा का अवकलन करेंगे माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब क्या बचा 2 थीटा, और थीटा का अवकलन हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से इसको प्लस वाली वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ से आगे, ठीक, यहाँ पर इसको लिख लें आगे, तो इसका मान आ जाएगा साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान। अब क्या है, हम वाई वाले फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, तथा यहाँ से लिख लो तथा वाई बराबर क्या दिया है, साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। करने पर, ठीक है, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा आ जाएगा माइनस का, इसका भी क्या हो जाएगा ये कॉस 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा है, इसका अवकलन करेंगे तो इसको लिख दो यहाँ पर 2 आ जाएगा इसके गुणा में यहाँ से, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में समझने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आ गए हमारे, यहाँ पर क्या है थीटा, ठीक, अब ये आ गए इसके मान दोनों की। अब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ पर निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई नीचे आ जाएगा यहाँ से इसके थीटा, और यहाँ पर डी एक्स इसके बट्टे में आ जाएगा थीटा, ठीक, मान रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा इसका मान साइन थीटा माइनस का 2 साइन 2 थीटा, ठीक, ये यहाँ पर हमने मान यहाँ पर रख दिए हैं। इससे आगे इसको और सॉल्व करो, तो इसको और सॉल्व कर लेना, या इसको यहीं पर छोड़ दो, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा तो यहाँ पर इसको छोड़ दो। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यही यहाँ पर बुक में भी शायद यही आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है। अच्छी तरीके से समझ आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 ये एक्स का मान ये दिया है, वाई का मान ये दिया है, और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी हमको ये मान निकालना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको पहले एक्स वाले को और फिर वाई वाले को, और थीटा इसमें हमारा पैरामीटर है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यहाँ पर इसका कर देंगे अवकलन, तो एक्स का करेंगे ये हो जाएगा डी एक्स, और अपॉन में डी थीटा आ जाएगा। अब देखो ए क्या है हमारा कांस्टेंट, जब थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे 1 आ जाएगा। साइन एक्स का अवकलन करेंगे कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, और एक्स की जगह पर क्या है थीटा, ये आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान। अब डी वाई अपॉन डी थीटा का मान निकालेंगे, तो ए यहाँ जाएगा और 1 का हो जाएगा 0। अब देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का जब अवकलन करेंगे माइनस का साइन यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों मान निकाल लिए। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हमको निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा ये आ जाएगा हमारा ऊपर, और इसके बट्टी में आ जाएगा डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पर मान रख दो, इसका मान तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये वाला ए, वो भी माइनस का आ जाएगा साइन थीटा यहाँ, और नीचे क्या आ जाएगा ये वाला मान ए 1 माइनस का कॉस थीटा, ए 1 माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, ए 1 माइनस का कॉस थीटा, ए से ए हमारा कट जाएगा। अब साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा ऐसे बचा है, ठीक, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा। अब देखो साइन थीटा का एक फॉर्मूला पड़ा है अपने, साइन थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन, पहले तो आपने एक क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये आपको याद है। अब हमको इसको क्या है, साइन थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और जो थीटा है 2 थीटा होता था तो यहाँ पर थीटा था, अब यहाँ पर क्या है थीटा, तो ये हो जाएगा हाफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला। नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा है। अब 1 माइनस, देखो 1 माइनस, ये तो आ रहा है अलग। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये होता है। अब जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 एक कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर बच जाएगा एक हमारा साइन थीटा बाई 2। तो मान क्या आ जाएगा, कॉट थीटा अपॉन 2। क्या आ जाएगा, कॉट थीटा अपॉन 2। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है, एक्स का मान ये रहा, वाई का मान यहाँ पर ये दिया है। अब देखो पैरामीटर क्या दिया है, टी। क्या दिया है, टी। इसका क्या करेंगे, टी के सापेक्ष हमको अवकलन करना है। ठीक है, यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों के एक साथ ही कर दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर दोनों के अवकलन एक साथ ही लिख दिया, तो देखो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा हमारा, जब हम एक्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो ऊपर क्या है, साइन की पावर 3t, और नीचे क्या है, रूट कॉस 2t। अब यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अपॉन वाला, यानी बटे वाला, u अपॉन वी वाला। u अपॉन वी वाला फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का कर देते हैं हम स्क्वायर। नीचे क्या है हमारा, कॉस 2t, अभी रूट के अंदर है, और फिर हम कर देंगे इसका स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अब फिर रूट 2t को ऊपर लिख देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर नहीं। ठीक, और फिर जो ऊपर वाला फंक्शन होता है उसका कर देते हैं अवकलन। ठीक, ऊपर क्या है हमारा, साइन की पावर 3t। क्या है, साइन की पावर 3t है। साइन की पावर 3t का अवकलन करेंगे तो पहले तो पावर का होगा। ठीक, यहाँ पर किसका होगा, पावर का। तो पहले फॉर्मूला लगा के दिखा देते हैं हम, फॉर्मूले में फिट कर लो इसको। ये हो जाएगा साइन की पावर 3t का अवकलन करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाओ, फिर इसको सेम रखेंगे, ऊपर वाले को सेम रख देंगे यहाँ पर। फिर जो नीचे फंक्शन होता है उसका कर देते हैं अवकलन। नीचे फंक्शन क्या है, रूट कॉस 2t, ये है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इसका करेंगे हम अवकलन, तो नीचे तो हमारा सेम रहेगा जो कुछ लिखा हुआ है नीचे। देखो स्क्वायर से हम यहाँ पर रूट को काट देंगे, तो यहाँ से तो रूट तो हट जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस 2t आ जाएगा। अब देखो कॉस 2t हो जाएगा, तो ऊपर क्या है यहाँ पर, कॉस 2t, वो भी रूट के अंदर। जब इसका अवकलन करेंगे साइन की पावर 3t का अवकलन करेंगे, क्या होगा बताओ जल्दी से, इसका अवकलन क्या होगा। ठीक, पहले तो पावर का होगा, तो यानी पावर आ जाएगी आगे, और यहाँ पर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर t। अब फिर क्या करना है, साइन स्क्वायर t का यहाँ पर अवकलन करना है अभी एक बार और। तो यहाँ पर लगेगा साइन का क्या हो जाएगा अवकलन, कॉस t। क्या हो जाएगा, कॉस t। ये हो गया यहाँ तक इधर का कंप्लीट। अब साइन की पावर 3t। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट को हम लिख सकते हैं एक बट रूट की, यानी रूट को हटाएंगे तो पावर क्या है, 1/2 लगा देते हैं हम। तो ये तो आपको यहाँ पर पता होगा। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर आगे, और यहाँ पर इसके अंदर हो जाएगा कॉस 2t, और ऊपर आ जाएगी पावर माइनस का 1/2। क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस का 1/2 हो जाएगा, और फिर क्या कर देंगे, कॉस 2t बचा, इसका अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन 2t। अब फिर 2t का भी करेंगे अवकलन, क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए आपको। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो इसको भी हम पावर में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2t और इसकी पावर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3 को ले लो यहीं पर रहने दो इसको, ये हो जाएगा sin स्क्वायर t इंटू कॉस टी माइनस का। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब देखो ये क्या है, सब माइनस में है, ये सभी वैल्यू माइनस में है, देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, यानी इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो सेम माइनस ही आ जाएगा। अब मान क्या है cos 2t और इसकी पावर क्या है माइनस का 1/2। अब इन 2 में क्या आ जाएगा साइन की पावर 3t और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2t, ये हो जाएगा। अब इसके बटे में क्या चल रहा है हमारा cos 2t, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पर देखो इससे आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर क्या है, नीचे हमारा cos 2t बटे में क्या है हमारा cos 2t। अब देखो यहाँ पर ये क्या है -1/2, तो ये क्या है 1/2 का मतलब है इसको हम बटे में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 3t इंटू में साइन 2t और इसके बटे में क्या है हमारा cos 2t, क्या आ जाएगा cos 2t की पावर 1/2, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब इधर क्या है हमारा ये रहा, इसको लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t और यहाँ पर क्या है cos 2t और इसकी पावर क्या है 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या है इस ये जो ऊपर है इसका ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, ठीक। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिखो यहाँ पर, ये हो जाएगा cos 2t और यहाँ पर भी इसके नीचे यहाँ पर ये ले लिया हमने कंप्लीट के एलसीएम, तो क्या आ जाएगा cos 2t की पावर 1/2, ठीक। तो इधर वाला पोर्शन तो ये हमारा सेम रहेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन की पावर 3t और इनटू में क्या है साइन 2t, तो ये आप यहाँ पर ढंग से लिख लेना यहाँ पर ये, ठीक। अब देखो इधर यहाँ पर ये 3 साइन स्क्वायर t हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ से ये जो पावर इस पर लग रही है पावर से इसकी से ये पावर कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा cos t और इनटू में cos t बच जाएगा और फिर क्या बचेगा cos 2t और यहाँ पर क्या है ये माइनस, तो ये आपको यहाँ पर अभी सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा पर लेकिन यहाँ पर इसको लिख लेना। यहाँ पर बता देता हूँ एक बार क्या क्या लिखा है, यहाँ पर है ये 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t इंटू cos 2t और यहाँ पर ये माइनस का और साइन की पावर 3t इंटू साइन 2t और इसके बटे में क्या है cos 2t की पावर 1/2 और फिर कंप्लीट के बटे में क्या है cos 2t। अब देखो यहाँ पर ये इसके बटे में है और ये इसके बटे में है, तो ये नीचे जो है ये बटे वाली वैल्यू एक यहाँ पर आ जाएंगी, इनको यहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पर देखो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा cos 2t और 1/2 यहाँ आ जाएगा और इसके इंटू में cos 2t यहाँ पर ये आ जाएगा। ऊपर वाला जो कुछ है बाकी सेम रहेगा, 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इंटू कॉस 2t माइनस का साइन की पावर 3t और इंटू में क्या रहेगा साइन 2t, ये आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लो, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में समझने में, तो इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान से समझना है। बस इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है ठीक है। अब हमने वो जो वैल्यू आई थी सॉल्व वो करके वो हमने यहाँ पर लिख ली है, कंप्लीट यहाँ पर लिख ली है। तो अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा dx/d थीटा, इसके बराबर तो ये चल रहा था। अब आ जाओ यहाँ पर देखो इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर है 1, ये क्या है पावर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2t की पावर 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर टी है और यहाँ पर क्या है साइन क्यू टी, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे साइन स्क्वायर टी को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 3
कॉस टी इंटू और कॉस 2t और माइनस का यहाँ से बच जाएगा साइन टी और इंटू में क्या बचेगा साइन 2t, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इससे आगे क्या कर सकते हैं हम, इसमें इसको आगे और सॉल्व करना चाहें तो इसमें आगे और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखो इधर तो यहाँ पर क्या रहेगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर टी है, अब देखो ये 3 cos t इंटू कॉस 2t, तो 3 को लिख सकते हैं हम क्या 2 प्लस का 1, तो इसको क्या है इस कंप्लीट मान को हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos t इंटू कॉस 2t, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पर इसको इस तरीके से और प्लस लगा देंगे और इसको लिख देंगे cos t इंटू कॉस 2t। जब हम इसको जोड़ेंगे कंप्लीट को तो क्या हो जाएगा ये 3 cos t इंटू कॉस 2t, तो यही यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया है प्लस का ये वाला हमारा सेम साइन t इंटू साइन 2t और नीचे क्या है हमारा cos 2t की पावर 3/2, ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इससे आगे क्या करेंगे तो ये रहेगा हमारा साइन स्क्वायर टी सेम, साइन स्क्वायर टी तो हमारा सेम ही रहेगा और ये भी हमारा इतना सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2 cos t इंटू कॉस 2t। अब यहाँ से देखो एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर cos 2t माइनस का t, ठीक, थीटा की जगह पे तो t है तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस का t, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आ गया इतना, अब इसके कंप्लीट के नीचे क्या है cos 2t और इसकी पावर क्या है 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस क्वेश्चन में, बस इसमें क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको हम छोटा, यानी इसका क्या है आंसर हमको छोटा करके लाना है, इतना बड़ा क्या फिर इसको यहीं पर छोड़ देंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें फिर आगे दिक्कत होगी, तो इसलिए हमको इसको यहीं पर सॉल्व कर लेंगे इसको यहाँ से। तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर टी और नीचे हमारा क्या है यहाँ पर cos 2t और नीचे इसकी पावर भी क्या है 3/2, ठीक, क्या है 3/2 है यहाँ पर पावर, ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 cos t इंटू कॉस 2t प्लस का, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से cos t, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं हम, इसमें साइन स्क्वायर टी और इसमें आगे और देखो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है 2 cos t इंटू कॉस 2t प्लस का cos t, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर cos t है यहाँ पर भी cos t है तो इसमें से cos t को कर लो बाहर, तो यहाँ पर देखो 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा ये cos 2t और यहाँ से जब हम इसको कर लेंगे बाहर तो इधर इसको कॉमन करके हमने यहाँ पर लिख दिया, नीचे क्या बचेगा cos t, नीचे क्या बचेगा cos t और इसकी पावर 3/2। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, ठीक, इससे आगे क्या कर सकते हैं, इससे आगे इसको अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो यहीं पर क्या आ जाएगा ये dx/d थीटा का मान, अभी ये बस यहाँ पर dx/d थीटा का मान आया है, अब क्या है dy/d थीटा का मान हमको निकालना है और dy/d थीटा का मान निकालेंगे तो इसमें पहले y की वैल्यू देखो, y बराबर क्या दिया है तथा यहाँ से y बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में cos की पावर 3t और नीचे क्या है रूट में cos 2t, ठीक, अब ये यहाँ पर दिया है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रहा है, ठीक, ध्यान दो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, y बराबर तो ये दिया है हमको cos की पावर 3 अपॉन में क्या है रूट में cos 2t। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू को, x की वैल्यू हमने कहाँ पर लिखी थी, इसको देखो यहाँ पर एक बार x की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, इन दोनों को देखो इसमें क्या सेम है, देखो इसके हर दोनों के समान है, अंश में क्या है साइन की पावर 3t है और यहाँ पर क्या है cos की पावर 3t, बस इतना अंतर है। हम क्या है देखो हमने x का मान तो ये यहाँ पर निकाल लिया है, जो ये x का मान आया है कहाँ पर आया है, ये रहा यहाँ पर आया है साइन, ठीक, यहाँ पर क्या आया है हमारा साइन, तो जहाँ पर इसमें क्या आया है साइन वहाँ तो हम लिख देंगे cos,
इसके मान में, किसके मान में, डी वाई अपॉन डी टी के मान में। इससे ही हम इसका मान यहाँ पर निकाल लेंगे डायरेक्ट। जहाँ पर साइन है वहाँ पर लिख देंगे कॉस, और जहाँ पर कॉस है वहाँ पर लिख देंगे साइन। बस इतना हमको चेंज करना है, बाकी ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ही हमारा y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार डी वाई अपॉन डी टी, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी का मान देखो, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर टी है, तो यहाँ पर इसमें भी क्या है, कॉस की पावर 3t। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके मान में साइन स्क्वायर टी है तो इसको लिख देंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी इंटू, अब यहाँ पर देखो ये इस गुणा को, इस कॉस टी को ले आएंगे यहाँ पर। अब देखो लेकिन यहाँ पर तो कॉस टी है, अब कॉस को क्या बना देना है हमको, साइन, तो ये हो जाएगा साइन टी। अब इसमें अंदर देखो यहाँ पर 2 cos 2t है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, इसको साइन, इसको क्या लिख देंगे हम, ये तो हमारा क्या रहेगा, साइन ही, कॉस ही रहेगा, cos 2t और माइनस का 1। अब नीचे क्या रहेगा, ये हमारा सेम, यानी हर तो हमारे समान है, ठीक, हर तो क्या है, समान है, दोनों के हर समान है। तो ये आ गया यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी का मान, इन दोनों से ये आ गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है हमको, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो मान को रख दो डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ आ जाएगा, और नीचे आएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसका मान ये आ गया है कॉस स्क्वायर टी इंटू में क्या है, साइन टी, और 2 cos 2t माइनस का 1, ये है यहाँ पर। और नीचे क्या आ जाएगा इसके, cos 2t, और इसकी पावर क्या है, 3/2, ठीक। अब नीचे यहाँ पर कंप्लीट के ये वाला डी एक्स अपॉन डी टी का मान यहाँ पर लिख देंगे, क्या आया है, साइन स्क्वायर टी और इंटू में cos t, और यहाँ से 2 cos 2t प्लस का 1, क्या आ जाएगा, 2t प्लस का 1, और यहाँ से इसके नीचे क्या है, cos 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 2t की पावर 3/2। अब यहाँ पर देखो इसका मान क्या आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर देखो इसमें देखो cos, इससे तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा इसमें, बाकी सेम, बाकी तो यहाँ पर सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा इसमें, cos स्क्वायर, क्या बचेगा, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और cos, यहाँ पर क्या है, 2 cos 2t माइनस का 1, नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और यहाँ से आ जाएगा 2 cos 2t माइनस का 1, ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा। इससे आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसमें और क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से देखो, या तो आप इसको यहीं पर छोड़ दो, या इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस साइन से एक साइन यहाँ पर कैंसिल, इस कॉस से एक कॉस यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अब ऊपर बचेगा cos t, 2 cos 2t माइनस का 1, नीचे आ जाएगा क्या, साइन t, और यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 2t माइनस का, ऊपर क्या है, नीचे तो प्लस है, और यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का 1, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या है इसमें, और इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये तो ठीक है, यहीं पर इसको छोड़ दो है, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे आगे इसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान इस क्वेश्चन में निकालना था, तो ये हमने यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लिया है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे जब हम, बाकी बाद में जो जितना आप पर सॉल्व होता है इसको सॉल्व करिए, बाकी वहीं पर छोड़ दीजिए। तब हमको पूरा सॉल्व करना होता है जब इसमें सिद्ध करने के लिए कह देता है कि सिद्ध करिए इतने बराबर इतने, तो हम वहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं इतना। लेकिन जब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है, बाकी तो हमने सब वैल्यू निकाल लिए हैं, अब बस यहाँ पर मान रख के सॉल्व भी तो करना है, तो हमने यहाँ तक तो इसको सॉल्व कर लिया है, इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी इसमें नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहीं पर। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 8 को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए,
क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। और जो चैनल पर नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये दिया है, यहाँ पर क्या है, एक्स का मान तो ये दिया है, वाई का मान ये दिया है। यहाँ पर भी हमको डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। पहले एक्स वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो पहले तो देखो इसमें पैरामीटर क्या है, टी, तो टी के सापेक्ष तो हमको इसमें अवकलन करना है। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, तो एक्स डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा बराबर। देखो ए क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट, यानी ये इसके गुणा में है, ये रहेगा बाहर। जब हम कॉस टी का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस टी का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन टी प्लस, अब देखो लॉग टेन टी है, लॉग क्या है टेन टी बाई टू, तो यहाँ पर देखो लॉग का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, टेन टी बाई टू को क्या मान लो आप, एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इसका अवकलन। तो एक्स की जगह पर इसको रख देंगे हम टेन टी बाई टू। अब जो बचता है उसका फिर अवकलन करते हैं। टेन टी बाई टू का अवकलन क्या हो जाएगा बताओ, टेन टी बाई टू का अवकलन क्या होगा, ठीक, फिर टेन टी बाई टू का अवकलन करेंगे। अब टेन का अवकलन क्या होता है, यानी टेन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले आपको सभी याद रखने हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह पर क्या दिया है टी अपॉन टू। अब देखो टी अपॉन टू बचा, इसका भी अवकलन करना है। जब इसका अवकलन करेंगे टी अपॉन टू का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1/2, यानी टी का हो जाएगा 1। तो ये रहा इसका यहाँ पर अवकलन, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे ढंग से। तो ए माइनस का साइन टी है यहाँ पर, प्लस का यहाँ पर क्या है इसके अपॉन में यहाँ पर है, इसको लिख देंगे यहाँ से। हम इसको लिखना चाहें तो देखो यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो ये 1/2 को तो ले आओ यहाँ पर क्या है नीचे देखो 1 अपॉन टेन टी बाई टू है, तो टेन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस में। जब हम इसको साइन अपॉन कॉस में यहाँ पर लिखेंगे तो नीचे कॉस आ जाएगा, इस कॉस को ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस टी बाई टू, और नीचे आ जाएगा साइन टी अपॉन टू, ठीक। सेक स्क्वायर टी बाई टू को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए माइनस का साइन टी प्लस का 1/2, देखो इससे ये एक बार यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर आ जाएगा ये इसके बटे में साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी अपॉन टू, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक। अब इससे आगे देखो इसमें क्या करेंगे, ए माइनस का साइन टी प्लस का, अब ये आपको फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, ये किसका फार्मूला बन गया है, साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या दिया है टी, तो ये हो जाएगा साइन टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए रहेगा हमारा बाहर, माइनस का साइन टी है, यानी इसका कंप्लीट का ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, क्या साइन टी, जब इसका साइन टी एलसीएम ले लेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और प्लस का 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1। अब इसको और सॉल्व करो तो ए, इसको यहाँ पर ढंग से इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी, और नीचे क्या है साइन टी, अब यहाँ पर क्या है ए, तो इसको हम लिख देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी है, तो इसको लिख सकते हैं 1 ए कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, नीचे ही रहेगा साइन टी, ठीक, ये रहेगा साइन टी। अब यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे इसका मान, किसका, डी एक्स अपॉन डी टी का मान आ गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पर किसका मान निकालना है हमको, किसका मान निकालना है हमको, डी वाई अपॉन डी टी का मान। तो अब यहाँ पर लिख देंगे वाई क्या है हमारा, ए साइन टी है, ए साइन टी है। जब हम इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए
साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, वो भी माइनस का। फिर हमको क्या निकालना है अब, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, और डी वाई अपॉन डी टी यहाँ पर आ जाएगा, और नीचे बटे में आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। इनके मान रख दो, तो इसका मान क्या आया है ए माइनस का कॉस टी, और इसका मान क्या आया है ए इंटू में कॉस स्क्वायर टी। अब देखो ये इसके यहाँ पर नीचे आ जाएगा साइन टी, क्या आ जाएगा साइन टी। जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसको काट पीट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस से एक कॉस टी यहाँ पर हमारा कट जाएगा, और ए से ए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का, ये चला जाएगा ऊपर, कहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका मान साइन टी ऊपर आ जाएगा, और ये वाला यहाँ से बच जाएगा कॉस टी, तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन टी। ये क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक, इसी तरीके से हमको यहाँ पर ये सॉल्व करना था। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ठीक, थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके फिर से देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, इसमें देखो एक्स का मान तो दिया है ए सेक थीटा, वाई का मान दिया है बी टेन थीटा। तो यानी पैरामीटर क्या मिल गया हमको, यहाँ से थीटा मिल गया। तो हम थीटा के सापेक्ष इन दोनों का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, यहाँ पर इनका अवकलन कर देंगे थीटा के सापेक्ष। तो ये मान आ जाएगा एक्स वाला डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए क्या है हमारा कांस्टेंट, और सेक थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका मान किसका, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा, क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा आ जाएगा बराबर b क्या है हमारा कांस्टेंट, और टेन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको क्या है करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू को रखेंगे ऊपर, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू को रखेंगे नीचे। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, स्क्वायर से एक सेक थीटा कट जाएगा, तो बी अपॉन ए, ऊपर बचेगा हमारा सेक थीटा, नीचे बचेगा टेन थीटा, नीचे बच जाएगा टेन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अभी और सॉल्व करके, बी अपॉन ए सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन का कॉस थीटा, और जब हम साइन इसको भी टेन को साइन अपॉन कॉस में लिखेंगे तो कॉस यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो नीचे बचेगा वी अपॉन ए इंटू नीचे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं अभी हम बी अपॉन ए, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। यही क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, ये वाला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमारा यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन नंबर को 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स बराबर क्या दिया है, ए कॉस थीटा प्लस का थीटा इंटू क्या है साइन थीटा, ये दिया है एक्स बराबर, और वाई बराबर है ए साइन थीटा माइनस का थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमको दिया है। अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखो पैरामीटर थीटा मिल गया, तो थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने
पर इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो पहले एक्स वाला सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा बराबर ए क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट, इसको बाहर रखो कंप्लीट हो। कॉस थीटा का जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर u इंटू वी वाला, तो यहाँ पर थीटा यानी क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा थीटा। जब हम थीटा को सेम रखेंगे साइन एक्स का अवकलन कर देंगे कॉस थीटा यानी साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस लगाओ। अब देखो साइन थीटा को रखना है हमको सेम इसमें, यानी इसका अवकलन नहीं करना है। थीटा का जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे वो हो जाएगा 1। ठीक, तो ये मान आ जाएगा इसका ए साइन थीटा माइनस का है ये और प्लस का थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, इससे ये यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका मान ए थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका मान आ गया है ये डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान। क्या आया है डी एक्स अपॉन थीटा का मान ये वाला। अब y को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक ये हमको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको भी, ए हमारा कांस्टेंट इसको बाहर रख लो। साइन का क्या कर देंगे अवकलन हो जाएगा ये माइनस का कॉस थीटा माइनस ये वाला। अब देखो माइनस ये वाला बाहर। अब यहाँ से देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी फर्स्ट क्या है हमारा थीटा, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस लगाओ कॉस थीटा हमारा सेम रहेगा। अब थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ से ए माइनस का कॉस थीटा, इस माइनस की इसके अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पर रहेगा थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ पर ये क्या है प्लस का और यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रहेगा माइनस, यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ से प्लस का ये माइनस का, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ये वाला माइनस और यहाँ पर क्या है ये प्लस का कॉस थीटा ये रहेगा। इससे इसको काट दो कॉस थीटा यानी प्लस माइनस की कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा माइनस का ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा का मान। किसका डी वाई अपॉन डी थीटा का मान आ गया है ये हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ पर निकालना है हमको, किसका मान डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे। तो जब हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, ये यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। ठीक, उस फॉर्मूले को हम नहीं लिख रहे हैं, यानी y की वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखना। y की वैल्यू कितनी आई है ए थीटा इंटू साइन थीटा ये आ गया, और x वाला क्या आया है ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो थीटा से थीटा ए से ए ये सब कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा और नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस का, तो ये आ जाएगा यहाँ से टेन थीटा। क्या आ जाएगा टेन थीटा, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर हम 11 को सॉल्व करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, दिक्कत है थोड़ी बहुत दिक्कत है आपको तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक, और तैयार कर लेना। ये आपका पेपर में बार बार देखने को आपको मिलता है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो यहाँ पर देखो इसमें दिया क्या है x का मान, तो यहाँ पर ये दिया है यानी x फलन ये दिया है, y बराबर ये दिया है, और दर्शाइए अब की बार इसमें कहा है कि दर्शाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का y अपॉन एक्स ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, ये अब की बार हमको यहाँ पर इतना मान दिखाना है ये सॉल्व करके। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले वही देखो इसमें क्या दिया है थीटा, यानी टी क्या है हमारे इसमें पैरामीटर, यानी हमको टी के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो
पहले तो y यानी जो हमको दिया है उसको लिख लो। यहाँ पर दिया है x का मान रूट a साइन इनवर्स t और y का मान है रूट a कॉस इनवर्स t, ये दिया है। अब यहाँ पर देखो इनका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इनका कर देंगे अवकलन x के सापेक्ष। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो, इस रूट को हम यहाँ से हटाएंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसकी पावर क्या 1/2। इसी तरीके से इसको यहाँ पर a की पावर क्या है कॉस इनवर्स t और इसकी भी पावर 1/2। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। फिर अब क्या करेंगे, x को सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dx अपॉन dt, क्या हो जाएगा dt बराबर क्या आ जाएगा, देखो a तो हमारा इसमें कांस्टेंट है, a तो भूल जाओ। जब हम इसका अवकलन करेंगे किसका, a तो साइन इनवर्स t की पावर क्या है 1/2, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो पहले तो पावर का होगा, तो पावर क्या आ जाएगी हमारी आगे, बचेगा क्या a साइन इनवर्स t, ठीक। और यहाँ से घात माइनस होने के बाद क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2। फिर क्या बचा हमारा, ये बचा a साइन इनवर्स t बचा। फिर इसका क्या कर देंगे, यहाँ से अवकलन a साइन इनवर्स t का अवकलन करेंगे तो d अपॉन dt a साइन इनवर्स t, इसका अवकलन करेंगे। ये क्या है, एक इंटू में नहीं है, a की पावर है, ये a की पावर, तो यहाँ से ये गलत लिख गया है, यहाँ पर a की पावर साइन इनवर्स t और यहाँ पर भी ये a की पावर साइन इनवर्स t है, ठीक। क्या है यहाँ पर a की पावर साइन इनवर्स t आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर 1/2 और a की पावर साइन इनवर्स t ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस का 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, देखो जब इसका अवकलन करेंगे ये तो हमारा क्या है कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा। और जब हम इसका अवकलन करेंगे a की पावर x, अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर x, ठीक, उसका अवकलन क्या होता है, a की पावर x इंटू में log क्या होता है a, ये आ जाता है, ठीक, ये होता है इसका अवकलन। तो यहाँ पर देखो a की पावर x, यहाँ पर क्या है a की पावर साइन इनवर्स t है, तो x की जगह पर क्या दे दिया है यहाँ पर साइन इनवर्स t, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से तो ये आ जाएगा a साइन इनवर्स t इंटू फिर इसका log a आ जाएगा, यहाँ पर क्या है log a की जगह पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर log a आ जाएगा इंटू में। फिर क्या बचा हमारा साइन इनवर्स t, जब हम साइन इनवर्स t का अवकलन यहाँ पर फिर करेंगे, यहाँ से डी अपॉन डी एक्स और यहाँ से साइन इनवर्स t हो जाएगा यहाँ पर ये। जब इसको आगे सॉल्व कर लो, अब 1/2 यहाँ पर ये रहेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से a की पावर, देखो a की पावर क्या है, ये इसकी पावर 1 और इसकी पावर ये। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ से आ जाएगा a की पावर क्या है साइन इनवर्स t। देखो जब जैसे यहाँ पर इसको 1/2 है और ये प्लस का 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ पर 2 प्लस का माइनस का 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2 log a हो जाएगा। और जब साइन इनवर्स t का अवकलन करेंगे 1/√1 माइनस का x² होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये t², तो इसका मान क्या आ जाएगा, अब इसका मान हो जाएगा ये a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t, और इसकी पावर क्या है 1/2 इंटू में क्या है log a, और नीचे आ जाएगा 2√1 माइनस का t², क्या आ जाएगा 1 माइनस का t²। ये आ गया किसका मान हमारा, बताओ किसका मान है, dx अपॉन dt का मान, ठीक, इसका मान ये आ गया। अब यहाँ से देखो हमको dy अपॉन dt का मान निकालना है। इसी तरीके से ये सॉल्व करके हमको क्या है dy अपॉन dt का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई नहीं रही होगी,
कि देखो x का मान ये दिया है रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और यहाँ पर भी ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब आपने कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले तो पढ़े होंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है और इसका अवकलन करना है तो वो क्या होता है रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर हम कॉस का देखें तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स का, बस इसमें क्या है यहाँ पर माइनस लग जाता है, बाकी सेम रहता है। इतना ही इन दोनों फॉर्मूले में बस इतना ही अंतर है। तो अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जब यहाँ पर ये y बराबर ए की पावर कॉस इनवर्स टी दिया है और यहाँ पर साइन ए की पावर साइन इनवर्स टी दिया है, बस यहाँ पर ये है, और हमारे इनके फॉर्मूले में भी क्या है माइनस का अंतर होता है। तो हम क्या है इसी प्रकार किससे, इससे डी एक्स अपॉन डी टी से, यानी हम इसी से हम क्या है डी वाई अपॉन डी टी का मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पर नीचे तो हमारा सेम रहेगा 1 माइनस का टी स्क्वायर। अब देखो इसके फॉर्मूले में क्या अंतर है माइनस का, तो यहाँ पर लगा दो माइनस, बाकी ए की पावर इसमें देखो साइन इनवर्स टी है तो यहाँ पर इसमें क्या दिया है कॉस इनवर्स टी, ठीक, और इसकी पावर क्या है 1/2 और इनटू में क्या है आ जाएगा हमारा लॉग ए। तो ये आ गए दोनों के मान, ठीक, बाकी इतनी सॉल्व करने की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो ये आ गए दोनों के मान। अब यहाँ से इनके मान को रख देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी क्या है टी, नीचे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो इनके मान को रख दो, ठीक, तो इसका मान है वाई का आया है माइनस का ए की पावर कॉस इनवर्स टी और इसकी पावर 1/2 इंटू लॉग ए और अपॉन इसका मान क्या है 2 रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। अब देखो कंप्लीट के नीचे इसके बटे में कंप्लीट के क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का मान ये रहा ए और इसकी पावर क्या है साइन इनवर्स टी और 1/2 इसकी पावर है लॉग ए आ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा 2 रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। ये कॉमन है तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा देखो माइनस का ए, देखो इसकी पावर क्या है 1/2, इसको लिख देंगे अब रूट में, तो ये हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी इंटू में लॉग ए अपॉन यहाँ से ए, इसको भी रूट में लिख लेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स टी इंटू में क्या आ जाएगा लॉग ए। तो लॉग ए से लॉग ए भी यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचा, केवल बचा हमारा माइनस का रूट ऊपर आ जाएगा ये ए की पावर कॉस इनवर्स टी और नीचे क्या आ जाएगा ए और इसकी भी पावर क्या है साइन इनवर्स टी और रूट। अब देखो हमको क्या याद करना है y माइनस का y अपॉन एक्स, तो ये क्या हमारा y अपॉन एक्स आया है सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये जो मान है ये तो आया है हमारा y का, ये क्या है जो क्वेश्चन में दिया है ये y का मान है, और नीचे क्या है ये है हमारा x का मान। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम y और इसकी जगह पर लिख सकते हैं x, और यही हमको क्या है इसमें सिद्ध करके दिखाना था, ठीक, यहाँ पर ये क्या है इसमें हमको दर्शाना था। तो y अपॉन एक्स हमारा आ गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और इसको अच्छी तरीके से तैयार भी कर लेना है। ये आपका पेपर में पूछा जा सकता है, फिर मत कहना कि हम तो पेपर में क्वेश्चन आया था और हमने सॉल्व भी किया था, बस पेपर टाइम पर सॉल्व नहीं किया तो रह गया, ठीक, ये आपका बहाना मत करना, ठीक, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने के दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।